हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे टेम्परेचर के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो पहले आप जाकर वो वीडियो देख लो, फिर उसके बाद आप टेम्परेचर देखो, क्योंकि हम जो कंसेप्ट समझना चाहते हैं वो हीट। और हीट समझने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ मटेरियल का समझना जरूरी है, फिर टेम्परेचर का समझना जरूरी है। उसके बाद ही हम हीट को समझ सकते हैं। अब दोस्तों, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कितना एनर्जेटिक, क्योंकि हीट जो फ्लो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होती है। जहां पर कोल्ड है, जहां पर हॉट है, तो हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होती है। जैसे वाटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है, जहां पर हाई पोटेंशियल है वहां से लो लो पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो होता है। वैसे हीट भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। अब हीट क्या है, ये हम आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, जो इंटरनल एनर्जी है जब वो फ्लो होती है तो उसको हम इंटरनल एनर्जी जो फ्लो होती है उसको हम कहते हैं हीट। और वो क्यों फ्लो होती है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। और जैसे ही टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो हमारी हीट फ्लो करना स्टॉप कर देती है। अब दोस्तों, इसका हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल क्या है, जो हमारा हैंड है वो गर्म हो जाता है जब हम हॉट कप को टच करते हैं, तो ये क्या है, हीट ट्रांसफर हुई कप से हमारे हाथ के अंदर। वैसे कार इंजन कूल डाउन होता है आफ्टर यूज, तो ये क्या है, जो कार इंजन से हीट हमारी बाहर निकल रही है, एयर में ट्रांसफर हो रही है। वैसे ही आइस मेल्टिंग इन अ ड्रिंक, जो आइस है वो मेल्ट होता है, क्यों? तो उसके अंदर हीट इंटर हो रही है, वो कोल्ड है। आइस क्या है, कोल्ड है, और आसपास का एटमोस्फेयर उसके कंपेयर में क्या है, हॉट। तो हॉट से कोल्ड की तरफ हमारी हीट ट्रांसफर हो रही है, इसलिए क्या है, आइस मेल्ट हो रहा है। वैसे ही सन वार्मिंग द अर्थ, जो अर्थ है हमारा वो गर्म हो रहा है, क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, सन की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो दोस्तों, टेम्परेचर हमें क्या बताता है कि हमारे जो हीट, जो इंटरनल एनर्जी है हमारे मटेरियल की, उसकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को बताता है टेम्परेचर। हाइयर टेम्परेचर मींस फॉल फास्ट मॉलिक्यूलर मोशन, और लोअर टेम्परेचर मींस स्लो मॉलिक्यूलर मोशन। वैसे ही जो हमें टेम्परेचर वो बताता है कि हमारा मटेरियल कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। ये क्या है, एक मटेरियल की स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी है कि हमारा मटेरियल किस स्टेट में है, ये हमें टेम्परेचर बताता है। चलिए दोस्तों, अब हम और कुछ चीजें डिस्कस करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो दोस्तों, टेम्परेचर क्या है, ये हॉटनेस और कोल्डनेस जो ऑब्जेक्ट है उसकी बताता है। और टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में, और भी बहुत सारी इसके यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई है यूनिट कन्वर्जन के ऊपर, जिसमें मैंने एनर्जी के यूनिट कन्वर्जन बताए हैं, टेम्परेचर की यूनिट कन्वर्जन बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको वहां पर पूरे यूनिट मिलेंगे टेम्परेचर और एनर्जी। और दोस्तों, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, अब हम केल्विन में इसको मेजर करते हैं, तो जीरो केल्विन पर क्या होता है दोस्तों, जो गैस का प्रेशर है वो जीरो जीरो बन जाता है, और उसको डिग्री सेल्सियस में आप कन्वर्ट करोगे तो वो होगा -273 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर आकर लाइफ एंड हो जाती है डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस पर। वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट मीन्स जो सॉलिड से लिक्विड में हमारा जो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट मीन्स लिक्विड से जो सॉलिड गैस फेस में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वैसे दोस्तों, light resulting from temperature is called a black body radiation. Light resulting from temperature is called a black body रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये रेड होता है माइनस रेड होता है 1000 केल्विन पर, ऑरेंज और येलो होता है 3000 केल्विन पर, और व्हाइट और लाइट ब्लू होता है 5000 केल्विन पर। ये जब मैं टाइप्स ऑफ फ्लेम डिस्कस करूंगा तब आपको समझाऊंगा कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। चलिए दोस्तों, अब आपको हीट समझने के लिए टेम्परेचर का समझना जरूरी है, इंटरनल एनर्जी का समझना जरूरी है, वैसे ही आपको फायर का, न्यूक्लियर रिएक्शन का भी समझना बहुत जरूरी है। अब फायर क्या है दोस्तों, ये कंबशन, एक केमिकल रिएक्शन है। ये जो आप देखते हो यहाँ पर ये फ्लेम, ये क्या है, हॉट गैसेस है जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अब ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज होते हैं इसमें, जो आउटर शेल ऑफ एटम्स है, जो एटम्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड न्यू बॉन्ड बनाते हैं। जो केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, न्यू केमिकल बॉन्ड बनते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है, और वही उसे हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं। वैसे जो एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के टाइम, तो वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एनर्जी जो है तो रिलीज होती है। तो फायर क्या है दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, फायर होता है, एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम फायर कहते हैं। वैसे ऑक्सीजन
हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो वहां पर भी फायर क्रिएट होता है। तो आइटम सेम रहता है दोस्तों, जब जस्ट वो रीअरेंज होते हैं मींस बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, उसी के बीच में एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, फायर कहते हैं। और जो फायर की जो फ्लेम होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन मींस चेंज इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है एटम को उसके अंदर चेंज होता है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सिर्फ एटम बॉन्ड बनाता है और न्यू बॉन्ड बनाता है और पुराना बॉन्ड ब्रेक कर देता है। इसमें लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो रीअरेंज होते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ वो आउटर पर आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। फायर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आउटर शेल पर आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो रीअरेंज होते हैं। जो एटम है वो न्यू एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म होता है, न्यू आइसोटोप में ट्रांसफॉर्म। एनर्जी रिलीज होती है जब ये दोस्तों ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू फायर। मिलियंस ऑफ टाइम्स हाइयर होती है एज कम्पेयर टू फायर। फायर में बहुत ज्यादा स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है दोस्तों, जब एनर्जी उसमें से रिलीज होती है तो न्यू एटम्स क्रिएट होते हैं वहां पर। वैसे ही दोस्तों, जो यूरेनियम है वो क्रिप्टॉन में, बेरियम में, फिर न्यूट्रॉन्स में या फिर गामा रेज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। एटम्स चेंज होता है, डिफरेंट एटम में कन्वर्ट होता है। यू आर लिटरली चेंजिंग द एलिमेंट। तो यही डिफरेंस होता है दोस्तों फायर और न्यूक्लियर रिएक्शन। चलिए अब देखेंगे हम स्पार्क के थ्रू फायर कैसे क्रिएट होती है। तो दोस्तों स्पार्क फायर क्रिएट नहीं करता है। स्पार्क क्या है, ये स्मॉल टाइनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ही छोटी टाइप ऑफ एनर्जी है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है। जो फायर की रिएक्शन है उसको सिर्फ स्टार्ट करने का ये काम करता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, जो जो हमारा फ्यूल होता है उसमें से स्मॉल पार्ट को ये इग्निशन टेम्परेचर पर लेकर जाता है हमारा स्पार्क। फिर क्या होता है, वो टाइनी रीजन इग्नाइट करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है, वो हीट करता है, हीट रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन जब वो एनर्जी रिलीज करता है दोस्तों, तो उसके आसपास भी फ्यूल होता है, दूसरे मटेरियल होते हैं, तो वो उनको भी उनके इग्निशन टेम्परेचर पर लेकर जाता है। फिर क्या होता है, वो फ्यूल दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट करती है और वो भी हीट रिलीज करते हैं। और ऐसे ये चेन रिएक्शन एक्सप्लोड होती है दोस्तों और बहुत ज्यादा फायर लग जाती है। पहले हमने क्या समझा दोस्तों, जो रिएक्शन होती है, जो स्पार्क होता है वो हीट रिलीज करता है, फिर वो हीट मोर फ्यूल को हीट देता है, फिर वो जो फ्यूल है वो रिएक्ट करता है हमारे ऑक्सीजन के साथ या सबके, जो हमारा आसपास इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस है उसके साथ। और फिर क्या होता है, फ्यूल रिएक्ट एंड रिलीज मोर हीट, और ज्यादा हीट रिलीज करता है और एक चेन रिएक्शन से बन जाती है और बहुत ज्यादा हीट लग जाती है। अब दोस्तों फायर ग्रो एक्सपोनेंशियली नॉट लीनियरली, मींस वो हर जगह से हीट निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो हर जगह फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब जो स्पार्क है वो तो फ्यू मिलीग्राम्स ऑफ फ्यूल को इग्नाइट करता है, लेकिन वो फ्यू मिलीग्राम्स को इग्नाइट करते हैं, फिर वो मिलीग्राम्स हंड्रेड्स ऑफ मिलीग्राम्स को इग्नाइट करते हैं, वैसे ही ये किलोग्राम्स को इग्नाइट करते हैं और ऐसे ये मल्टीप्लाई होते चलता है दोस्तों। और जो हमारे एटम्स है वो हीट को रिलीज करते चलते हैं और फायर बढ़ते चलती है और ऐसे ही पूरा एक हाउस बर्न हो जाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कंबशन रिक्वायरमेंट। किसी भी फायर के लिए क्या रिक्वायरमेंट, तो 3 रिक्वायरमेंट होते हैं। पहला है फ्यूल, दूसरा है हीट, तीसरा है एयर। एयर में आप ऑक्सीजन भी कंसीडर कर सकते हो। तो जो भी हमारा पिस्टन के अंदर भी देखते हैं कंबशन होता है, तो वहां पर भी 3 चीज रिक्वायर्ड होती है। फ्यूल जो हमारा पेट्रोल, दूसरा हीट जो वहां पर प्रेशर के थ्रू हम जनरेट करते हैं, या फिर वहां पर एक छोटा सा स्पार्क प्लग लगा होता है, स्पार्क के थ्रू हम हीट जनरेट करते हैं, और ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन भी हमारे कंबशन चेंबर के अंदर सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पर कंबशन होता है। फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये दोनों जब एक आइटम को हम देते हैं तो वहां पे क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है, फिर वो हीट करता है और ये हीट मल्टीप्लाई होती चलती है। वैसे ही ये ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल ये हमारी कंबशन रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फ्लेम्स और टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो दोस्तों फ्लेम क्या है, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है और कोई ग्लोइंग मटेरियल नहीं। अब फ्लेम क्या है, ये हॉट गैसेस होते हैं और एक्साइटेड आइटम होते हैं। जो आइटम्स होते हैं वो एक्साइट होते हैं, मींस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड हॉट गैसेस होती है। वैसे लाइट इमिशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे लाइट इमिशन होता है। पहले क्या होता है दोस्तों, जो मटेरियल है वो बर्न होता है। जब मटेरियल बर्न होता है कोई भी, तो फ्यूल वेपराइज होता है। जो भी वुड है, जो भी हमारा फ्यूल है वो सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है। फिर क्या होता है, गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये जो गैस है, ये गैस ही एक टाइप, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करने के बाद क्या होती है, वो हीट को रिलीज करती है। फिर हीट एक्साइट
एटम एंड मॉलिक्यूल इन द गैस। जो गैस के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल होते हैं वो हीट उसको एक्साइट करती है। दोज आइटम रिलीज फोटोन एंड लाइट इमिट लाइट एंड फ्लेम। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर लेवल एनर्जी में जाती है एक्साइट होने के बाद, और जैसे वो एनर्जी को रिलीज करते हैं तो वापस वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं, तभी वहां से वो लाइट को इमिट करते हैं और फ्लेम को इमिट करते हैं। ये फ्लेम एक बेसिकली दोस्तों एक ग्लोइंग गैस होती है जो ग्लो कर रही है। अब दोस्तों टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी फोटॉन्स रिलीज करेंगे और उसी पर हमारा जो फ्लेम है उसका कलर डिपेंड करेगा। 600 टू 800 डिग्री सेल्सियस पर फ्लेम का कलर है वो रेड होगा। फिर 1000 टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक जो फ्लेम का कलर है वो येलो या ऑरेंज होगा। वैसे ही 1400 टू 1600 डिग्री सेल्सियस तक फ्लेम का कलर है वो ब्लू होगा। और एक्सट्रीमली जब हॉट होगा टेम्परेचर वहां पर, तो वहां पर हमारा फ्लेम का कलर होगा व्हाइट। ब्लू और मीन्स हॉटर और रेडर मीन्स कूलर। जो रेड हम फ्लेम देखते हैं हमारे आसपास वो कूल है एज कम्पेयर टू ब्लू। चलिए हम देखेंगे एटॉमिक लेवल पर कि हमें फ्लेम ऐसे ग्लोइंग नजर क्यों आती है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जब भी फायर लगती है कहीं पर भी, तो वहां पर क्या होते हैं एटम, ये गैस के अंदर क्या हो रही है, एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और कोलिजन हो रहा है, वहां पर कोलिजन हो रहा है, जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहे हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। वैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों जैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होती है तो वो लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जंप करते हैं। अब ये जंप कर रहे हैं यहाँ से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन कहते हैं। वैसे दोस्तों अब ये यहाँ पर रहते नहीं है, ये भी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं और वापस अपने जो ओरिजिनल लेवल है वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जाते टाइम ये क्या करते हैं दोस्तों, फोटोन को रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोटोन को इमिट करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। फोटोन को ही हम लाइट कहते हैं। जितनी हायर एनर्जी वो रिलीज करेंगे तो हम कहेंगे ये ब्लू लाइट है, हाई टेम्परेचर। लोअर एनर्जी रिलीज करेंगे, कम एनर्जी रिलीज करेंगे, हम कहेंगे ये कूल है, मीन्स रेड है, और या येलो लाइट है। तो दोस्तों जितना फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा उसी के ऊपर हमारी फ्लेम का कलर डिपेंड करेगा। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि कौन से मटेरियल कैसी फ्लेम इमिट करते हैं। तो दोस्तों सभी मटेरियल के पास अपने अपने कलर होते हैं जब वो हम उनको जलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सोडियम, इसका ब्राइट येलो होगा। फिर पोटेशियम वायलेट होगा। फिर कॉपर, उसका ग्रीन या ब्लू ग्रीन होगा। वैसे स्ट्रोटियम इसका रेड होगा। फिर बेरियम होगा, इसका ग्रीन। फिर जो मीथेन फ्लेम होती है उसका ब्लू होता है ड्यू टू कार्बन हाइड्रोजन रेडिकल्स। दोस्तों इसी की वजह से जो दिवाली के टाइम पर जो फायरवर्क्स दिखते हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, क्योंकि सभी साल्ट्स के पास अपने अपने ओन कलर होते हैं। अब दोस्तों ये कार्बन क्या होता है, कार्बन पार्टिकल क्या होता है, जिसे हम सूट पार्टिकल भी कहते हैं। जो टाइनी कार्बन पार्टिकल है उनको हम सूट पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तो कार्बन पार्टिकल क्रिएट करते हैं, मीन्स प्रॉपर रिएक्शन वहां पर हो नहीं पाती है तो कार्बन पार्टिकल क्रिएट करते हैं। और जब कार्बन पार्टिकल जलते हैं दोस्तों तो येलो ग्लो करते हैं या ऑरेंज ग्लो करते हैं जब उनको जलाते हैं। इसीलिए जो हमारी कैंडल होती है वो येलो होती है। इस वजह से नहीं कि जहाँ जो हमारे फायर है वो येलो होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता है सूट, इसलिए वो येलो वहां पर हमें कलर नजर आता है। जितना क्लीन हमारा फ्लेम होगी दोस्तों तो उसका कलर कैसे होगा, ब्लू होगा। और जहाँ इसलिए जो हमारे घर में एलपीजी होता है उसका कलर क्या है, ब्लू होता है, क्योंकि बहुत ही क्लीन कंबशन होता है, वहां पर सूट पार्टिकल वहां पर अवेलेबल नहीं होते हैं। वैसे दोस्तों जो फ्लेम होता है वो हॉट ग्लोइंग गैस है। फिर जो फ्लेम का कलर है वो डिसाइड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कितना हाई टेम्परेचर कितना लो टेम्परेचर है, सूट पार्टिकल के ऊपर, फिर कौन सा आइटम है वो आइटम के ऊपर भी हमारा डिसाइड करता है। दोस्तों येलो कलर ऑफ फ्लेम मीन्स डर्टी फ्लेम, और ब्लू कलर ऑफ फ्लेम मीन्स वो फ्लेम बहुत ही क्लीन है, वहां पर कोई भी सूट पार्टिकल अवेलेबल नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। तो दोस्तों सिंपली हमारे पास चार टाइप के फ्लेम्स टाइप होते हैं। पहले क्या है, लैमिनार प्रीमिक्स्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यूल और एयर है हम उसको पहले से मिक्स करते हैं और उसको क्या करते हैं हम फिर कंबशन करते हैं, फिर हम उसको जलाते हैं। तो इसका क्या होता है, इसमें बहुत ही फ्लो होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना यहाँ पर जो फ्लो है कितना स्मूथ है। वैसे लैमिनार डिफ्यूजन, पहले यहाँ पर क्या होता है, जो फ्यूल है वो पहले आता है और बाद में क्या होता है उसमें एयर मिक्स करते हैं। पहले फ्यूल आएगा उसको हम कंबशन करेंगे, फ्लेम में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पर एयर है तो उसके इसको हम क्या कहेंगे, लैमिनार डिफ्यूजन। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडल,
पहले फ्लेम आती है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। फिर क्या है, टर्बुलेंट प्रीमिक्स। यहाँ पर एयर और फ्यूल क्या होते हैं, प्रीमिक्स्ड होते हैं एक बर्नर के अंदर। जैसे बॉयलर है, जैसे फर्नेस है, एक बर्नर के अंदर क्या होगा, ये प्रीमिक्स्ड होंगे और फिर हम उसको स्पार्क देंगे कंबशन के। फिर टर्बुलेंट डिफ्यूजन, ये बहुत ही अनवांटेड फायर होती है दोस्तों। नो बर्नर और नो मैकेनिकल डिवाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं फॉर मिक्सिंग फ्यूल एंड एयर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड होता है। ये इसे हम क्या कहते हैं, टर्बुलेंट डिफ्यूजन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और दोस्तों आपको इस वीडियो की पीपीटी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक कर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।